आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया बवाल हो रहा है, नजूल जमीन पर इतना विवाद क्यों हो रहा है, हम इसकी बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। योगी आदित्यनाथ वैसे अयोध्या रेप केस भी एक बहुत ही तूल पकड़ता जा रहा है। क्राइम अफेयर्स को आप सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो नजूल लैंड की बात करें इससे पहले हम बता दें कि हमारा शानदार कोर्स 10,000 MCQs का 12 अगस्त को इसकी लाइव क्लासेस जो हैं वो शुरू होंगी। तो आप इस कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हिंदी अंग्रेजी माध्यम दोनों के लिए ये कोर्स है और 10,000 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए लाभकारी होंगे। चाहे यूपी PCSO RO ARO का री एग्जाम होने वाला है, बैंक के तो एग्जाम हो ही रहे हैं, आप देख ही सकते हो। SSC ने वांट्स निकाल दिए, NTPC 4 से 5 महीने में हम इसको खत्म कर देंगे और 1 साल की इसकी वैलिडिटी है। सिर्फ 100 बच्चों के लिए अभी कूपन कोड 10,000 बचा, जिसका आपको एक्स्ट्रा 500 ऑफ मिलेगा। तो 999 का ये पूरा कोर्स है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार इस पे इतना बवाल क्यों हो रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जो है वो एक नए बिल को लेकर आई है। अब जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है ना, तो इसको लेकर सरकार घिर भी गई है। बहुत इस पे विवाद हो रहा है। विधानसभा में तो पास हो गया, लेकिन विधान परिषद, आपको पता है ना कि कौन से राज्य हैं, 7 राज्य हैं जिनमें अब तो 6 ही बचे हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ जिसमें विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। राज्यों में खाली विधानसभा होती है, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा लोकसभा राज्यसभा सीट और विधानसभा की सीटें भी सबसे ज्यादा हैं, तो विधान परिषद में ही अटक गया है। अब विपक्ष के कारण ही नहीं अटका है, बल्कि बीजेपी जो विधायक हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्या है, तो इसको अब प्रवर समिति के पास भेजा गया है। तो नजूल की जमीन को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार को क्यों घेरा, स्पेशली योगी आदित्यनाथ को क्यों घेरा जा रहा है। हम देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर काफी तनातनी की खबरें सामने आ रही हैं। हमने वो वीडियो भी देखा कि जब योगी आदित्यनाथ यहां, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, योगी आदित्यनाथ ने नमस्ते भी नहीं किया, उनको सलाम नहीं ठोका। हमको यह भी पता है कि योगी आदित्यनाथ केशव मौर्य की बनती नहीं और योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी चल रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को RSS की बैकिंग है। तो ये और दिक्कत हो रहा है कि भाई देखो, आप समझ रहे हो कि पार्टी के अंदर ही इस बिल को रोक लिया गया। गवर्नर ने भी मंजूरी दे दी, लेकिन कानून बनाने के लिए इसको विधानसभा में लाना जरूरी था। और फिर 31 जुलाई को यूपी की जो नजूल संपत्ति है, ठीक है ना, 2024 का ये जो बिल है, ये पेश किया गया। उस दिन बहुत विरोध हुआ, लेकिन उसके बावजूद बिल पास हो गया क्योंकि बहुमत यहाँ पे बीजेपी के पास थी। लेकिन अगले ही दिन 1 अगस्त को जब ये विधान परिषद में लाया गया, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य भूपेंद्र चौधरी ने इसका विरोध किया। आप समझ रहे हो, और बिल जो है वो अटक गया। अब इसको समिति के पास, एक कमेटी के पास, प्रवर्स कमेटी के पास भेजा गया है और अब जब उसकी रिपोर्ट आएगी तभी कोई फैसला लिया जाएगा। तो आखिरकार क्या होता है नजूल लैंड, और विधानसभा में पास तो विधान परिषद में कैसे अटका, सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो नजूल संपत्ति, इससे पहले ही विरोध हो रहा था, ये पता चल गया था बिल आने वाला, और उसका विरोध बहुत पहले से ही हो गया था। विपक्ष तो वैसे ही इसके खिलाफ था और सरकार के अंदर भी इसका विरोध जो है वो होने लगा, ठीक है ना। अनुप्रिया पटेल जो केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया और बोला कि जल्दबाजी में लाया गया है, इसको आप एक बार देखिए और इसको आप वापस लीजिए। तो समझिए बीजेपी के अंदर इसका विरोध हो रहा है और रणनीति के तहत इस बिल को विधान परिषद में अटकाया गया है, यानी कि एक तरीके से जानबूझ के इसको पास नहीं होने दिया जा रहा है। अब ये अगेन योगी आदित्यनाथ और सीधा सरकार के बीच टक्कर है, केंद्र सरकार के बीच। विधानसभा में तो पास होने के बावजूद जो विधायक हैं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ से अलग से मुलाकात की और इस पर कई संशोधन बोला कि आप देखिए बिल लेके आइए, लेकिन इसमें अमेंडमेंट करिए, और विधायकों ने चिंता भी जताई। देखिए, अब देखिए, वैसे तो सरकार यही कह रही है कि कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे नेता हमसे मिले, योगी आदित्यनाथ से मिले, तो हम उनकी बात मानेंगे, है ना। प्रशासन जब चाहेगा तब, ऐसा नहीं हो सकता ना कि जब चाहेगा तो आप पीढ़ियों की जमीन आप एकदम से छीन लेंगे। तो मुख्यमंत्री उस समय योगी आदित्यनाथ को भी लगा कि शायद जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम है और इसीलिए इन्होंने इस बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे देखिए, यही होता है डेमोक्रेसी की ताकत, कि यहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने भी समझा कि हाँ भाई, बिल को शायद जल्दबाजी में हम ले आए, तो बेटर है कि इसको ठंडे बस्ते में डाल दें, ठीक है ना। अब विरोध का कारण क्या है, वैसे आपको बता दूं कि 2 महीने से टल ही रहा है, लेकिन विरोध का मेन कारण क्या है। देखिए, शुरुआत में इस बिल का विरोध इसीलिए हो रहा था, कंट्रोवर्सी थी कि जब यह बिल लाया गया तो समाजवादी पार्टी के विधायक वेल तक पहुंच गए थे इस बिल को लेकर। और दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी
और सहयोग दलों के कुछ विधायक भी इसका विरोध किया, ठीक है ना भाई। जैसे बीजेपी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी और पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, आपको पता ही भाई राजनाथ सिंह के बेटे हैं, वो तो एनडीए के सहयोगी रहे हैं। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक रघुनाथ प्रताप सिंह जहाँ राजा भैया कुंडा के गुंडा मतलब इससे मशहूर है, ठीक है ना, है ना। अब खैर से चलिए, देखिए नेता हैं तो हम उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। तो सिद्धार्थनाथ सिंह ने मांग की थी कि जो लोग सालों से लीज लेकर नजूल की जमीन पर रहे हैं या लोग जो फ्री होल्ड के लिए किस्तें दे रहे हैं, उनकी लीज का भी रिन्यूअल किया जाए, ये मांग की थी। राजा भैया ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा था कि हजारों लोग बेघर हो जाएंगे, संपत्ति का अधिकार साफ होना चाहिए, गरीबों के पास नजूल की जमीन ने फ्री होल्ड कराने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या प्रावधान है? तो प्रावधान सबसे पहले जो नजूल लैंड बिल है कि जो नजूल की जमीन है, पहले नजूल की जमीन, हाँ ये तो मैंने बताया नहीं आपको। देखिए सरकार इसको इनडायरेक्टली ओन करती है, ठीक है ना, मतलब डायरेक्टली ओन नहीं करती है, लीज पे ले लेती है। देखिए आजादी से पहले जो ब्रिटिशर थे, जो अंग्रेजी हुकूमत थी, उसमें जब राजा रजवाड़े जब हार जाते थे तो जो ब्रिटिश सेना है उनकी जमीनें हड़प लेती थी, ठीक है ना। सिर्फ उनकी ही जमीनें नहीं हड़पती थी बल्कि किसी भी व्यक्ति की जमीन को हड़प लिया जाता था। तो आजादी के बाद इन जमीनों से अंग्रेजों का कब्जा तो हट गया, अब अंग्रेज चले गए, भाई जमीन हड़पी हुई अब किसको मिलेगी। लेकिन मालिकों के पास अपना मालिकाना हक बताने के लिए कोई दस्तावेज नहीं था। जैसे मेरी मान लीजिए जमीन है और ब्रिटिशर ने मेरी जमीन हथिया ली मुझे हरा के, तो मेरे पास, अब ब्रिटिशर तो चले गए 1947 में, बट मेरे पास अभी मतलब कोई सबूत नहीं है जिससे मैं ये साफ कर सकूं कि ये जमीन मेरी है। तो इन संपत्तियों को सरकार अपने कब्जे में ले लिया करती थी। इस तरीके की जमीनों को नजूल भूमि के रूप में दर्ज किया जाता था, समझ रहे हो। तो राज्य सरकारों को इनका मालिकाना हक सौंप दिया गया, ठीक है, कि भाई अब ये राज्यों की जमीन है। तो जो जमीन के सरकारी रिकॉर्ड में नजूल के नाम पर दर्ज है, यानी कि ये जैसे मान लो भाई मेरा आप एग्जांपल लीजिए कि मेरी जमीन है और मेरी जमीन नजूल के नाम पे है, मतलब मैं उसको प्रूव नहीं कर पाया, मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है, तो अब उसे ट्रांसफर तो किया जा सकता है लेकिन मालिकाना हक नहीं बदला जा सकता। यानी कि उस जमीन की मालिक तो सरकार ही रहेगी लेकिन उसका उपयोग कोई और व्यक्ति या संस्था नहीं कर सकती, समझ रहे हो। यानी कि जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लीजिए कि मेरी जमीन है, अब मेरी जमीन तो मैं प्रूव नहीं कर पाया, सरकार के पास चली गई, तो कल को सरकार वो मुझे नहीं दे सकती, सरकार का मालिकाना हक उसको कोई उपयोग नहीं कर सकता। आप समझ सकते हो, कोई रेलवे उस पर कोई कुछ नहीं बना सकती। तो आमतौर पर राज्य सरकारें जो नजूल की इन जमीनों का इस्तेमाल सार्वजनिक उपयोग के लिए करती हैं। जैसे मान लीजिए कि रेलवे को कल जमीन की जरूरत है, अब मान लीजिए कि रेलवे को नया ट्रैक बनाना है, अब नजूल लैंड है वो, ठीक है, यानी कि ब्रिटिशर या जो भी हो, मतलब उसका कोई आप प्रूव नहीं कर सकते, वो लैंड आपका तो सरकार के पास चला गया। भाई देखो एक सिंपल सी बात है, कोई भी चीज अगर आप प्रूव नहीं कर सकते ना, वो सरकार के पास चला जाता है, समझ रहे हो। वो सरकार का काम, सोना भी जो इलीगल आता है वो सरकार अल्टीमेटली वो लीगल टेंडर ही बन जाता है, ठीक है। तो अब रेलवे उस पर कुछ नहीं बना सकती, मैं फैक्ट्री नहीं डाल सकता, तो मालिकाना हक सरकार का है लेकिन कोई संस्था उसको यूज नहीं कर सकती, आप समझ रहे हो। तो उसके लिए फिर क्या करोगे, आप प्ले ग्राउंड बना दो, राइट। मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि मतलब इस तरीके की जो जमीनें हैं वो आमतौर पे पब्लिक पर्पस के लिए यूज होती है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बना दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, इस तरीके से, राइट। तो यही हिसाब किताब है, यहां पे स्कूल, अस्पताल, पंचायत बनवा दिया जाता है ना। और कई जमीनों पर सरकार लीज पर दे देती है, जैसे 15 से 99 साल की लीज होती है कि आप चलो यूज करो, हम बहुत लंबे समय तक लीज पर दे देंगे। तो बिल अगर मान लीजिए जब कानून बन जाता तो क्या होता, पहले देख लेते कि फिर अब ये देखिए आप नजूल समझ गए क्या होता है, ठीक है। तो अब यहां पे इसके ऐसे क्या प्रावधान है जो काफी कंटेंशियस है। तो सबसे पहले तो यह है कि जो नजूल की जमीन है उसमें मालिकाना हक में बदलाव होगा, आप समझ रहे हो। अब जो मालिकाना हक में बदलाव को लेकर कोर्ट या जो भी प्राधिकरण है उसके पास आवेदन जो भी पेंडिंग है उन्हें अस्वीकृत समझा जाएगा, ठीक है ना, कि मतलब उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, मालिकाना हक खत्म हो जाएंगे एक तरीके से। यानी कि अब जैसे नजूल की जमीन है वो सरकार के पास है, अब फ्री होल्ड यानी कि सबके लिए अवेलेबल है, कोई भी आ सकता है। तो अब लोगों को जो राशि जमा की है या लोगों ने जो राशि जमा की है उससे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्याज दर पर वापस दे दिया जाएगा। यानी कि एक तरीके से जो भी लोगों ने नजूल की जमीन को फ्री होल्ड कराने के लिए, भाई क्योंकि हमारे नाम पे हो जाए या हम आपके नाम पे तो होगी नहीं लेकिन हम यूज कर सकते हैं, तो जो पैसे दिए गए सरकार को वो वापस दे दिए जाएंगे, यानी कि मालिकाना हक वही रहेगा। और समय पर अगर जो भी लीज रेंट है वो जमा किया गया है और लीज की शर्तों को में कोई भी उल्लंघन नहीं है तो नजूल की जमीन को पट्टेदार से भी वापस नहीं ली जाएगी। यानी कि लीज खत्म होने या कुछ विवाद होने पर
जमीन का कब्जा सरकार ले लेगी। आप समझ रहे हो? तो ये चीज है। तो नजूल की जमीन का पूरा मालिकाना हक किसी व्यक्ति या संस्था को नहीं दिया जाएगा। पूरी सरकार जो है वो इस जमीन की मालिकाना हक होगी। नजूल की जमीन का इस्तेमाल सिर्फ सार्वजनिक उपयोग के लिए ही किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन किया गया तो 30 साल के लिए लीज का रिन्यूअल मतलब करवा सकते हैं। अगर रिन्यू नहीं करवाना चाहते हैं तो आपके पास अपना पैसा वापस लेने का विकल्प है। तो ये चीज है। जबकि पहले ये 99 साल तक लीज पर दिया जा सकता था, अब 30 साल की बात हो गई है। और नजूल की जमीन पर कोई विवाद नहीं हो तो सरकार उसे फ्री होल्ड करने पर विचार कर सकती है। इस मामले में कलेक्टर जो धारक का पक्ष सुनने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। तो सरकार का यह कहना है कि विधानसभा जब हमने इस बिल को पेश किया था तो सुरेश खन्ना ने कई तर्क रखे थे इसको लेकर, ठीक है, कि उन्होंने बताया था कि विकास के लिए जमीन की तत्काल जरूरत है। भाई जाहिर सी बात है ना कि अब एक जो भी जिन लोगों ने लीज पे जमीन ली थी अब वो नहीं है, पूरा हक सरकार ले लेगी। इस आप मोटे मोटी आप ये समझिए कि सरकार ही इसको यूज करेगी। अब किस चीज के लिए? विकास के लिए यूज करेगी। तो उन्होंने बताया कि विकास के लिए जमीन की तत्काल जरूरत है और पहले ही नीतियों के कारण कई तरह के दावे हुए हैं और जमीन बैंकों पर बोझ बन गई है। जमीन की जरूरत को देखते हुए अब इन नीतियों को जारी रखना और जनहित को देखते हुए नजूल की जमीन को फ्री होल्ड में बदलने की अनुमति देना उत्तर प्रदेश के हित में नहीं है। हम नहीं दे सकते। अब किसी इंसान को अब हम नहीं, कोई लीज पे ले लिया नहीं हो सकता। हमको डेवलपमेंट करना, डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जमीन। तो खन्ना जी ने यही बोला था कि जो सरकार गरीबों की जमीन खाली नहीं कराएगी, जिनके पास नजूल लैंड है उनको ऐसा कुछ नहीं हम करेंगे। उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को राहत दी गई है और उनके मकान खाली नहीं कराए जाएंगे, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि संविधान के तहत नजूल की जमीन सरकार की होती है और लोगों को इसका मालिकाना हक नहीं है। अगर अब लोग उस पर बैठ गए हैं तो क्या कर सकते हैं? लोगों ने भाई जब देखा लोगों ने कुछ नहीं हो रहा तो जमीन पे घर बना लिया, कुछ हो गया तो ये वहां पे। तो अब अगर मान लीजिए प्राधिकरण ने उन्हें आवंटित किया है तो किसी भी व्यक्ति से जमीन नहीं छीनी जाएगी। सिंपल सी बात है। किसी ने भी मान लीजिए कि सरकार ने अगर आवंटित किया तो हम नहीं छीन रहे हैं। जिन लोगों ने पैसा जमा किया है लीज पे, हम सिर्फ उनको उनके लिए काम कर रहे हैं। उनको कहा कि लोगों को समझना चाहिए कि सरकारी जमीन का इस्तेमाल जनहित और विकास के लिए ही किया जाता है। आप समझ रहे हो? तो अगर मान लीजिए बिल कानून बन जाता तो क्या होता? सबसे बड़ा सवाल यही है। तो भाई उत्तर प्रदेश में 25,000 हेक्टेयर से ज्यादा नजूल की जमीनें हैं और ज्यादातर जमीनों को सरकारी व्यक्ति संस्थाओं को लीज पर दे देती है। अब जैसा कि हमने बताया कि नजूल की जमीन पर हजारों लोगों ने अपना घर बसा लिया है। भाई सरकार आई नहीं बनाने तो भाई यहां पे लोगों ने घर बना लिया। अब इन जमीनों के फ्री होल्ड होने की उम्मीद में लोग सालों से पैसा जमा कर रहे हैं कि कभी तो ये जमीन सरकार छोड़ देगी। देखिए फ्री होल्ड की जमीन ऐसे तो कहते ना बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। जैसे भाई जाहिर सी बात है कि जैसे एलडीए की कोई जमीन है, अब एलडीए की जमीन है तो उस पर ज्यादा फोकस जाएगा, है ना। एलडीए की जमीन, अब वहीं कोई फ्री होल्ड है, कोई सरकार के अंदर नहीं तो नहीं। लेकिन नजूल की अगर बात करें तो हर कोई चाहता है कि फ्री होल्ड हो जाए, मतलब एक तरीके से सरकारी हट जाएगा तो हमारे लिए बहुत फायदा जो है वो साबित होगा, क्योंकि हम सालों से पैसा जमा कर रहे हैं। लेकिन अब उनको डर है कि भाई हमारा पैसा वेस्ट चला जाएगा। दावा ये किया जा रहा है कि अगर ये कानून बन जाता तो नजूल की जमीन जो है उसकी लीज नहीं बढ़ाई जाएगी और जिसकी लीज खत्म हो गई है उन्हें नई लीज नहीं मिलेगी। तो इसीलिए योगी सरकार का दावा है कि इस बिल को इसीलिए लाया गया ताकि विकास को आगे बढ़ाया जा सके, हम बेघर करने के लिए नहीं ला रहे हैं। समझ रहे हो? फिलहाल इस बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, तो अब शायद ये बिल पता नहीं लागू हो कि ना हो। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।